दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के खंड भूगोल के अध्याय 1 संसाधन और उसका विकास इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। आशा है यह वीडियो हम सब के लिए लाभप्रद रहेगा। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विषय की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संपदा के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहा। तो हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य प्रकृति जीवी था। वह पत्थर के औजारों से कंदमूल फल खोदकर खाता और जानवरों का शिकार करता था। धीरे धीरे मनुष्य विभिन्न धातुओं को प्रयोग करना सीख गया, कृषि करने लगा, कपड़े बनाने लगा, विभिन्न धातुओं की वस्तुएं बनाने लगा। प्रारंभिक अवस्था में संसाधन सामुदायिक होते थे। धीरे धीरे कुछ संसाधनों का निजी स्वामित्व होने लगा। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन आया। वह वस्तुओं का निर्माण हाथों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से कारखानों में होने लगा। इस प्रक्रिया में कच्चा माल प्राप्त करके फैक्ट्रियों से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। इस कारण अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होने लगा। आधुनिक युग में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक दोहन कर लिया है जिससे प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह अपने विवेक का उपयोग करके प्रकृति के साधनों का अपने जीवन आधारित मूल्यों के आधार पर रूपों में परिवर्तन करके वह कर लेता है। अब देखते हैं दोस्तों कि संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। या एक बार हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि मनुष्य जिन प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन संरक्षण के क्या क्या उपाय होने चाहिए? संसाधन को सुरक्षित रखने के क्या क्या उपाय होने चाहिए? संसाधनों का उपयोग करना, प्रयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण का समय देना ताकि हम जिस मात्रा में उनका उपयोग करते हैं उन्हें उस मात्रा में नवीनीकरण का समय भी मिलता रहे तथा साथ ही अनवीनकरणीय संसाधनों के स्थान पर उनके वैकल्पिक नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है, या इसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगली कड़ी में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, जैसे वन, खनिज, नदी का बहता पानी, भूमि इत्यादि। अब हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नवीनकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन को हम देखते हैं। नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। उनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बड़ी गंभीर समस्या हो गई है।
दूसरा संसाधन आता है अनवीनकरणीय संसाधन। अनवीनकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। एक और महत्वपूर्ण इसमें चैप्टर आता है दोस्तों, जल संसाधन को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण मानने के कुछ विशेष तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिसको हम और आप देखते हैं। पहला है, मनुष्य के दैनिक जीवन में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जल से विद्युत उत्पादित की जाती है। जल विद्युत असमाप्य संसाधन हैं। उसके बाद है, वर्षा रहित क्षेत्रों में जल के द्वारा सिंचाई भी की जाती है। चौथा हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण द्वारा जल को संरक्षित रखा जाता है। और आखिरी छठवां पॉइंट यह कह सकते हैं कि जलाशयों में मत्स्य पालन भी इसी के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार, जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की। आशा है आप लोगों को इससे अवश्य ही लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद।